स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे आईटी कंपनीज की जिनके की रिजल्ट्स आने अब शुरू हो रहे हैं। रिजल्ट सीजन का आगाज करेगी। वैसे तो जीएम ब्रीवरीज करती है, लेकिन आईटी कंपनियों में या दिग्गज जो इंडेक्स मूविंग काउंटर होते हैं उसमें टीसीएस अब नतीजों का आगाज करती है, जिसके नतीजे 9 जनवरी को आने वाले हैं। टाटा एलेक्साई के भी 9 जनवरी को होंगे। उसके बाद एचसीएल टेक और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे होंगे। लेकिन पहले एक बार नतीजों पर एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि उनका मानना है कि टीसीएस के नतीजों में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रेवेन्यू में ग्रोथ रहेगी 0.3% की, लेकिन प्रॉफिट अच्छा बढ़ जाएगा 6.4% का। तो ये एक अच्छी खबर। आईटी की दिग्गज कंपनी ठीक ठाक रिजल्ट्स पेश करेगी। इन्फोसिस के भी दूसरी दिग्गज कंपनी, इसके भी रिजल्ट से इसी तरह की उम्मीदें हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रेवेन्यू में करीब 1.1% का जंप और प्रॉफिट में 5% का। एचसीएल टेक सबसे अच्छे नतीजे पेश करेगी दिग्गज आईटी में। 3.8% और 6.9% का प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। विप्रो के रिजल्ट्स थोड़े स्लगिश रह सकते हैं। टेक महिंद्रा के भी रिजल्ट्स स्लगिश रह सकते हैं, थोड़े वीक रह सकते हैं। एलटीआईएम के रिजल्ट्स थोड़े मिले जुले रहेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा लेकिन प्रॉफिट गिर जाएगा। एम्फेसिस के रिजल्ट्स ठीक ठाक देखने के लिए मिलेंगे, रेवेन्यू में थोड़ी मार्जिनल जंप और प्रॉफिट में भी 2.4% की ग्रोथ। सर मैं एक एक करके लेता हूँ, सभी शेयरों के पर बातचीत करता हूँ। टीसीएस सर कैसे देख रहे हैं? आईटी की दिग्गज कंपनी, चला था ये काउंटर 9 जनवरी को रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स तो ठीक आ रहे हैं, 6.4% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है। ये काउंटर हाल फिलहाल में 13 दिसंबर को इसने करीब 4500 के लेवल 4494 के लेवल्स बनाए थे, वहाँ से गिरता चला गया अभी 4100 की रेंज में। क्या करें सर रिजल्ट से पहले? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए दिसंबर क्वार्टर जो विवेक, नॉट ओनली टीसीएस बट सारी आईटी कंपनीज के लिए एक हॉलिडे क्वार्टर माना जाता है, क्योंकि दिसंबर में नॉर्मली छुट्टियों का माहौल होता है। जो मेन बिजनेस आएगा वो जनवरी टू मार्च में आएगा। और नंबर्स से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो कमेंट्री आएगी मैनेजमेंट से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि देखिए जनवरी 20 तारीख को, यानी कि ये जनवरी के 20 तारीख को ट्रम्प साहब प्रेसिडेंटशिप संभालेंगे। तो देखिए क्या व्यू पॉइंट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, क्योंकि बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है कि इंडियन आईटी कंपनीज जो यूएस में काम करती है उनके ऑर्डर विन में एक बड़ा एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से नंबर्स तो ठीक ठाक आएंगे, बट जो कमेंट्री होगी स्पेसिफिकली जो टीसीएस मैनेजमेंट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कॉशियस कमेंट्री आती है तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी चढ़न आएगी नहीं। बट हाँ, अगर वो पॉजिटिवली बात करते हैं कि अच्छे ऑर्डर विन मिलने की अपेक्षा है जैन टू मार्च क्वार्टर में, तो आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। तो फ्रेश बाइंग करने की गुंजाइश नहीं है। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। देखिए इस सेक्टर में एक सबसे बड़ा जो ट्रिगर नियर टर्म में है वो रूपी का डिप्रिसिएशन का है। दूसरा, यूएस मार्केट से क्या टेलविंड्स मिलते हैं। तो ये दोनों चीजें मेरे ख्याल से कमेंट्री कंपनीज के आने के बाद ही आपको पता चलेगी। बिल्कुल। और कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इस क्वार्टर के लिए हैं, जो रिपोर्ट बोलती हैं उनके हिसाब से कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ तो रेवेन्यूज़ में फ्लैट ही देखने के लिए मिलेगी विद द पॉजिटिव बायस्ड, और क्रॉस करेंसी का इम्पैक्ट थोड़ा सा देखने के लिए मिल सकता है 50 टू 80 बेसिस पॉइंट। ये सभी अक्रॉस द बोर्ड सभी आईटी कंपनीज़ के लिए है। गाइडेंस भी सभी कंपनियों की मोरलेस वही रहेंगी जो पिछली वाली गाइडेंस थी। और वेज हाइक का कुछ इम्पैक्ट होगा इन्फोसिस पर और एलटीआईएम पर, जिनमें कि वेज हाइक हुए हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आ सकता है। और बाकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा प्राइसिंग को लेकर, बिलिंग को लेकर, क्योंकि जनरली जो बजट होती है, स्पेंडिंग होती है, वो जनवरी से फरवरी के आसपास डिसाइड होती है अमेरिका और यूरोप वगैरह जैसे कंट्रीज़ में। तो उस स्पेंडिंग पर काफ़ी कुछ दारोमदार रहेगा आईटी कंपनीज़ की ग्रोथ का। आगे बढ़ते हैं, इन्फोसिस के नतीजों को देखते हैं। इन्फोसिस में सर क्या करें? रिजल्ट्स तो ठीक आ रहे हैं, पॉजिटिव साइड पर ही हैं। 1.1% की ग्रोथ रेवेन्यू में और प्रॉफिट में 5% की ग्रोथ। देखिए मेरे ख्याल से 5% का ग्रोथ देख के मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी रीरेटिंग होगी। बट हाँ, अगेन वही चीज है कि अगर नए ऑर्डर विंस बहुत जल्दी आते हैं या वहां पे ऑर्डर बुक बहुत तेजी से बढ़ता है, तो ही स्टॉक में आपको एक अच्छा बढ़त देखने को मिलेगी। देखिए क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ को देखता है, प्रॉफिट ग्रोथ को देखता है। और 5% का ग्रोथ तो आप भी एज्यूम कर सकते हो विवेक कि इंडिया के मार्केट में 5% ग्रोथ कोई बड़ा ग्रोथ नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए क्वार्टर का नंबर ठीक है, बट उससे कहीं ज्यादा कमेंट्री अगर बहुत पॉजिटिव आती है तो ही मुझे लगता है कि इन्फोसिस 2000 या 2200 के करीब जाएगा। बट तब तक मेरे ख्याल से वो एक छोटे रेंज में ही घूमेगा, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव सरप्राइज तो इन नंबर्स में है नहीं। जी।
HCL टेक सर, इसमें थोड़े रिजल्ट रिलेटिवली बेटर देखने के लिए मिलेंगे। रेवेन्यू ग्रोथ 3.8%, प्रॉफिट ग्रोथ करीब 7% की एक्सपेक्टेड है। कैसे देखें अगर इन तीन बड़ी आईटी कंपनीज में से प्ले करना हो रिजल्ट्स को कंसीडर करते हुए, क्योंकि टीसीएस के नतीजे 9 तारीख को आ रहे हैं, एचसीएल के नतीजे 13 जनवरी को आ रहे हैं, इन्फोसिस के नतीजे आई थिंक 15 जनवरी को आ रहे हैं। तो अगले 9 तारीख से लेके और करीब 15-17 तारीख तक ज़्यादातर जो दिग्गज आईटी कंपनीज़ हैं इनके नतीजे आ जाएंगे। बिल्कुल इन्फोसिस के नतीजे 16 जनवरी को आएंगे और एचसीएल टेक के नतीजे 13 जनवरी को आएंगे। तो 9 टीसीएस, 13 एचसीएल और 16 इन्फोसिस। तो सर एक आउटलुक भी पता लग जाएगा जब टीसीएस की कमेंट्री आएगी, तो इन्फोसिस या एचसीएल वालों को जो उसमें शेयर धारक हैं, तो किसको प्ले करें सर तीनों में से अगर करना हो तो रिजल्ट्स पर? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, अगर तीनों कंपनीज की कंपैरिजन करें तो तीनों अपने अपने जगह पे अट्रैक्टिव है, लेकिन टीसीएस मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि देखिए इस कंपनी में सबसे बड़ी बात है कि ये कैश जनरेटिंग मशीन है, ज्यादा कैश की जरूरत होती नहीं है। तो टीसीएस में डेफिनेटली आई थिंक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल सकता है, प्लस ऑब्वियसली अगर कमेंट्री भी अच्छी आती है तो इस लेवल से एक अच्छा खासा अपमूव आपको देखने को मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि जो यूएस मार्केट है और जो काम टीसीएस कर रहा है उसमें एक बात तो क्लियर है कि काफी एडवांस्ड प्रोजेक्ट जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहां पे ज्यादा काम टीसीएस कर रहा है। ऐसा नहीं कि इन्फोसिस नहीं कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में भी टीसीएस का जो एक्सपोजर है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं टीसीएस हमारा प्रिफर्ड चॉइस होगा, बट अगेन फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कि तीनों शेयर्स में कोई लंबी तेजी इमीडिएटली देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार तो नंबर्स डिस्काउंटेड है। कमेंट्री जो होगी वो एंटायरली डोनाल्ड ट्रम्प साहब के ऑफिस में आने के बाद ही पता चलेगी। तो मार्च क्वार्टर विल बी मोर इम्पोर्टेंट, बट एनीवे टीसीएस अगर कोई 4100 या 4100 के नीचे अगर आपको मिलता है तो थोड़ा सा आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में अगर टीसीएस मिलता है आपको प्लस साइड करने के लिए, तो आप इस पर प्ले कर सकते हैं। सर कुछ अगर पेयर ट्रेडिंग करी जाए तो विप्रो या टेक महिंद्रा, जिनके रिजल्ट्स वीक आने की उम्मीद है, इनको शॉर्ट भी कर सकते हैं या इन पर अभी दूर रहें? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए दूर ही रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए नतीजे कैसे आएंगे, कमेंट्री कैसी रहेगी, ये विवेक अभी कहना मुश्किल है। बट एक बात तो क्लियर है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज विप्रो में देखने को मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर नंबर्स उम्मीद से थोड़े से भी बेहतर आते हैं तो आपको एक अच्छा बाउंस यहाँ पे देखने को मिले। तो आई थिंक बेटर टू वेट, नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद मेरे ख्याल से कोई भी कॉल लेना ठीक रहेगा। जी। एलटीआईएम और एम्फेसिस सर थोड़ा मिड कैप आईटी से थोड़ा बेटर हैं, बेटर पॉइज्ड हैं। लेकिन एलटीआईएम के रिजल्ट्स थोड़े प्रॉफिट साइड पर तो वीक रहेंगे, लेकिन एम्फेसिस के रिजल्ट्स फ्लैट साइड पर रहेंगे। कोई मिड कैप आईटी में सर इनके अलावा या इनमें से कोई आपके जहन में आता है कि ये थोड़ा बेटर है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से एक, पूरा आईटी स्पेस में जो छोटी आईटी कंपनी है जैसे केपीआईटी है, उसके बाद परसिस्टेंट है, मुझे लगता है कि मार्केट ऐसी कंपनीज को ज्यादा अहमियत देगा। और कहीं ना कहीं मार्केट ऑब्वियसली जो जो बेसिकली जो प्रोडक्ट कंपनीज है जैसे इंटेलेक्ट डिजाइन हो गया, टिपिकली जो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है जैसे रेडगेन टेक्नोलॉजीज है, ये एक्चुअली टूरिज्म और होटल सेक्टर को अपना सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है, लेकिन आईटी कंपनी जैसे ही काम करती है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले, तो रेट गेन और इंटेलेक्ट डिजाइन काफी अच्छे स्टॉक्स चल भी चुके हैं। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि तीसरी तिमाही अच्छे नंबर्स आएंगे। प्लस अगर नॉर्मल आईटी कंपनीज की बात करें तो परसिस्टेंट और केपीआईटी, यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा भी मार्केट करेक्ट होता है तो डेफिनेटली ये शेयर्स में अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी, क्योंकि इनका वर्टिकल स्ट्रेंथ अच्छा है, ऑर्डर बुक अच्छी है। और बड़ी आईटी कंपनीज में तो देखिए बेस भी बड़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से केपीआईटी और टिपिकली परसिस्टेंट में अच्छा ग्रोथ और देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक बार मोतीलाल ओसवाल जी के टारगेट्स भी देख लेते हैं। उनकी रिसर्च रिपोर्ट में किस पर्टिकुलर शेयर के क्या टारगेट्स दिए गए हैं। तो वो टीसीएस पर उनका टारगेट है कि बाय कर चलें, रेटिंग 5,000 रुपये के टारगेट के लिए टीसीएस को बाय कर सकते हैं। इन्फोसिस को बाय कर सकते हैं 2,250 रुपये के टारगेट के लिए, और एचसीएल को भी वो बाय करने की सलाह दे रहे हैं 2,400 रुपये के टारगेट के लिए। तो तीनों ही दिग्गज आईटी कंपनीज पर उनकी बाय रेटिंग है, पर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रहती है, तो इसको शॉर्ट टर्म रिजल्ट से कनेक्ट करना थोड़ा सा गलत हो सकता है। विप्रो और टेक महिंद्रा यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग है,
तो इनके जो लक्ष्य हैं विप्रो पर 290 रुपये के हैं और टेक महिंद्रा पर 1750 के। इन दोनों ही कंपनीज के रिजल्ट्स हम बात भी कर रहे थे कि थोड़ा वीक आने की उम्मीद है, तो यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग है। LTIM भले ही इसके रेवेन्यू ठीक हैं और प्रॉफिट में डी ग्रोथ है, लेकिन इनको लगता है मोतीलाल ओसवाल जी को कि इस कंपनी का जो लक्ष्य है वो 8,000 रुपये का रहेगा। एक अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकता है। एम्फेसिस पर जहाँ पर रिजल्ट थोड़े फ्लैटिश ही रहेंगे लेकिन पॉजिटिव रहेंगे, तो इनकी रेटिंग न्यूट्रल है, 3200 रुपये के टारगेट से। तो ये कुछ एक कंपनीज जिनके की रिजल्ट्स आ रहे हैं अगले करीब 10 से 15 दिनों में, और इन पर जो रिजल्ट्स हैं वो हमने आपके सामने पेश कर दिए हैं। इन पर क्या रेटिंग है, क्या टारगेट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर लिए हैं। तो फिलहाल स्टॉक एक्सरे को तो यहाँ पर रोकने का समय आ गया।